लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, चाहे वे आपके करीबी क्यों ना हों। खुद पर ध्यान दो, खुद को कैसे बदलना है, इस पर काम करो। यही विषय है जिस पर हम आज एक कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान सन्यासी एक दूर जंगल के पास अपनी कुटिया में रहते थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन उनकी बुद्धिमानी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो भी उनके पास किसी समस्या के साथ आता, वह उसे न केवल सही समाधान बताते, बल्कि उस समस्या को हल करने की कला भी सिखाते। एक दिन वह पास के गांव में भिक्षाटन के लिए गए। भिक्षाटन के बाद जब वह वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में एक युवा व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। उस युवक ने कहा, मुझे यह सुनने को मिला है कि आप किसी भी समस्या का हल बड़े ही समझदारी से निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं आता। हालांकि मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं, इसलिए मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। युवक ने पूछा, हम किसी भी काम में असफलता की घबराहट से कैसे बच सकते हैं, और हम अपने लक्ष्य को बिना घबराए कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवक बुद्धिमान सन्यासी के साथ उनकी कुटिया की ओर चल पड़ा। जब वे कुटिया तक पहुंचे, तब तक शाम हो चुकी थी। उन्होंने भोजन किया और रात भर वहीं विश्राम किया। अगले दिन सुबह सन्यासी ने युवक से कहा, आओ आज मैं तुम्हें जंगल की सैर पर ले चलता हूं। वे दोनों जंगल की ओर बढ़े और कुछ समय बाद सन्यासी ने युवक को एक गुफा दिखाई। ये गुफा देखो, इसमें चलकर हम कुछ नया अनुभव करेंगे। युवक ने कहा, मुझे भी गुफा में जाने की बहुत इच्छा थी, चलिए। वे दोनों गुफा में दाखिल हुए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन वह युवक अपने कदमों को फॉलो करता हुआ चल रहा था। तभी अचानक सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल गए और गुफा का द्वार बाहर से बंद कर दिया। युवक को कुछ समझ में नहीं आया और वह घबराते हुए चिल्लाया, मुनिवर, आप कहां हो? मुझे यहां छोड़कर क्यों चले गए? लेकिन सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया। युवक की घबराहट बढ़ने लगी। वह गुफा के द्वार की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, उसे हैरानी हुई। द्वार बाहर से बंद था। अब युवक और भी ज्यादा डर और घबराहट से भर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह उसकी परीक्षा थी? क्या उसे अब अपने डर पर काबू पाना होगा? अब कहानी और भी रोचक हो रही थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। युवक को अब अपनी घबराहट से निपटना था। क्या वह उस गुफा से बाहर निकल पाएगा? और क्या सन्यासी उसे सच्चाई का आभास दिलाने में सफल होंगे? अब वह लड़का सोचने लगा, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? गुफा के अंधेरे में घबराहट और डर के साए में वह परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि कहीं उस बुद्धिमान सन्यासी ने उसे सच में कोई दुष्ट योजना तो नहीं बनाई। वह गुफा में इधर उधर भटकता रहा, बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए। काफी देर तक वह गुफा में भटकता रहा, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आया। अब उसे भयंकर प्यास और भूख भी लगने लगी। वह किसी तरह से शांत हुआ और एक कोने में बैठ गया, सोचते हुए कि अब क्या होगा। तभी उसकी नजर एक अजीब सी सुरंग पर पड़ी, जहां से सूर्य की रोशनी आ रही थी। वह सुरंग तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। वह सुरंग काफी ऊंचाई पर थी और वहां तक पहुंचने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन वह बिना थके अपनी भूख और प्यास को भूलकर सिर्फ उस रोशनी की ओर बढ़ता रहा। कुछ समय बाद उसने अंततः उस सुरंग तक पहुंचने का रास्ता पा लिया। वह ऊपर चढ़ते हुए लगभग वहां तक पहुंच ही गया कि अचानक उसे सन्यासी का हाथ सामने बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वह तुरंत सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। बाहर आते ही वह लड़का गुस्से से बोला, मुनिवर, आपने मुझे अकेले उस अंधेरी गुफा में क्यों छोड़ दिया? क्या आप पागल हो गए थे? मुझे कितना डर लग रहा था और इतनी प्यास भी लग रही थी। सन्यासी हंसते हुए बोले, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम गुफा से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें बहुत जोरों की प्यास और भूख लगी थी। दूसरा कारण यह था कि तुम गुफा में घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें आदत थी कि लोग तुम्हारे आसपास होते हैं। फिर सन्यासी ने आगे समझाया, देखो, तुम गुफा से बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि वहां कोई नहीं था जो तुम्हारे रास्ते में आकर कहता, यह तो असंभव है, तुम यहां कैसे पहुंचोगे, या फिर कोई दूसरा रास्ता सुझाता। सफलता का यही नियम है, सन्यासी ने कहा। हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं जो हमें बताते हैं कि यह काम मत करो, यह कठिन है, तुमसे नहीं होगा। वे खुद कभी कुछ नहीं करते, लेकिन हमें डराना चाहते हैं।
सफलता पाने की प्रक्रिया लंबी होती है और बहुत बार लोग अपने रास्ते पर चलते चलते निराश हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मन बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध अक्सर कहा करते थे कि परेशानियां तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। जैसे तीरंदाज अपनी एक आंख बंद कर सिर्फ लक्ष्य को देखता है, वैसे ही हमें भी अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर लगाना चाहिए। अगर तुम गुफा में केवल सूर्य की रोशनी पर ध्यान लगाते तो तुम्हें डर और अंधेरे से पार पाने में आसानी होती। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तुम गुफा से बाहर निकल पाए क्योंकि तुम सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान दे रहे थे। अब अपना ध्यान अपनी यात्रा पर लगाओ और दूसरों की सलाहों पर नहीं, क्योंकि यह तुम्हारा सफर है। लड़का पूरी तरह से समझ चुका था और उसने वचन लिया कि वह अपनी असफलताओं और डर से कभी घबराएगा नहीं। वह अब अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान देगा और सफलता प्राप्त करने के लिए पूरे मन से प्रयास करेगा। वह लड़का वापस अपने घर लौट गया और अपने जीवन को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। वह अब घर में ही बैठा रहता था। दोस्तों के बीच भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहीं जाता तो लोग पूछते, क्या कर रहे हो? उसे यह बताने में शर्म आती कि वह कुछ भी नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अकेले अपने घर में ही रहता था, चुपचाप रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि अगर वह कुछ करने के लायक नहीं है तो फिर जीने का क्या फायदा। वह आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगा। एक दिन वह नगर की सड़क पर चलते हुए एक गुरु के पास आया। गुरु वहां दुख के बारे में प्रवचन दे रहे थे। सभा में बैठकर वह भी गुरु का प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे, दुख एक गुरु की तरह होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो दुख से कुछ सीख सकते हैं या फिर उस दुख में डूबकर रो सकते हैं। सबल ने यह बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसे यह बातें समझ में नहीं आईं। वह खड़ा हुआ और गुरु से कहा, दुख सिर्फ पीड़ा देता है, वह कुछ भी नहीं सिखाता। दुख की पीड़ा अनंत होती है और ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मृत्यु भी अब छोटी लगने लगी है। गुरु मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे दुख का समाधान तब मिलेगा जब तुम्हारे पास सच्चा दुख होगा। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा दुख वास्तविक है, तब मेरे पास लौट आना। सबल को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने गुरु से पूछा, क्या मेरे दुख का कोई समाधान नहीं है? गुरु ने जवाब दिया, जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए, तब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। सबल ने गुरु की बात को गंभीरता से लिया और निर्णय लिया कि वह अब कुछ करेगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन शुरुआती दिनों में सफलता नहीं मिली। हालांकि उसके परिवार वाले खुश थे कि वह प्रयास तो कर रहा था। धीरे धीरे वह अपने व्यापार में सफल होने लगा और केवल 3 सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। उसके घर वाले भी खुश थे और मित्रों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन अब उसे यह विचार आया कि यदि वह इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाए तो उसका नाम और प्रसिद्धि कितनी बढ़ जाएगी। उसके मित्रों ने उसे और भी अधिक धन कमाने की सलाह दी। वह अब यह सब कुछ जल्दी पाना चाहता था और इसीलिए उसने कई गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उसने अपने मित्रों से बड़ी मात्रा में पैसे उधार लिए, व्यापार में मिलावट की और दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। धीरे धीरे वह ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसकी जीवन में शांति नहीं रही थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी और वह हमेशा किसी उधेड़-बुन में खोया रहता। सारा सुख होने के बावजूद वह संतुष्ट नहीं था। एक दिन वह अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था, तभी उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी नींद गायब हो गई है और मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम दुख में थे। तुम्हें क्या महसूस हुआ? तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और उन्हें अंतिम मंजिल तक ले जाना चाहिए। अगर हम रास्ते में घबराए तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। गुरु ने फिर कहा, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब तुम समझ पाओगे कि क्या दुख है। जब वह आए तब मेरे पास आना।
सबल ने गुरु को एक घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ भेंट दिया। गुरु ने घड़ा देखकर कहा, यह मेरे काम का नहीं है, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। सबल ने गुरु के कहे अनुसार घड़ा दफनाया और कुछ दिनों बाद व्यापार में घाटा होने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई और वह कर्ज में डूब गया। एक दिन वह पहाड़ी की तरफ आत्महत्या करने जाने लगा, लेकिन तभी उसे गुरु की बात याद आई। सबल ने गुरु से कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन, संपत्ति, मान, सम्मान, परिवार, मित्र, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या यही सब कुछ हमें खुशी दे सकता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा, लोग जीवन भर यही सब इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब कुछ अस्थायी है? एक दिन यह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब तुम जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाओगे, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। सबल ने पूछा, तो जीवन का असली उद्देश्य क्या है गुरुदेव? गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, जीवन का असली उद्देश्य खुद को जानना है। यह समझना कि हम क्यों हैं, हम कहां से आए हैं और हमें इस जीवन में क्या करना है। जब हम इस यात्रा के उद्देश्य को समझते हैं, तब हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। यह संपत्ति, सम्मान और पद केवल भ्रम है। असली सुख आत्मा की शांति और संतोष में है। सबल को अब यह समझ में आने लगा था कि जो वह जीवन भर के लिए दौड़ रहा था, वह असल में उसे कभी पूरा सुख नहीं दे सकता था। वह आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की तलाश में था। गुरु की बातें उसके दिल में गहरे उतर गईं। गुरु ने आगे कहा, तुमने अपने दुखों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन असली दुख तब आता है जब हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। यह दुख हमें सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करता है। सबल ने गुरु का आभार व्यक्त किया और उनके शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारने का प्रण लिया। अब वह जानता था कि सच्चा सुख जीवन की बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से मिलता है। उसने अपना पूरा ध्यान अब अपनी आत्मिक यात्रा पर केंद्रित किया और जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। गुरु के पास वह वापस आकर अब केवल अपने दुखों का समाधान नहीं चाहता था, बल्कि अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझने की कोशिश करता रहा। अब उसका जीवन केवल सफलता और भौतिक सुख के बारे में नहीं था, बल्कि आत्मा की शांति और जीवन के उद्देश्य की ओर अग्रसर था। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया। घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए, वह तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है, वह हम खुद हैं। हमें खुद को ही इकट्ठा करना है, ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सकें और स्वयं को पहचान सकें। हम भीतर से बटे हुए हैं, प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में। ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों और वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है, इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। गुरु ने आगे कहा, वास्तव में जिन दुखों को लोग दुख समझते हैं, धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी, वो असली दुख नहीं है। वो तो सिर्फ इंसान की चाहत और इच्छा है, जिनकी पूर्ति कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए इनका समाधान कभी नहीं मिलता। यदि आपको अपने दुखों का परम समाधान चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ, मृत्यु से पहले ही अपने आप को पहचान लो। सबल ने पूछा, तो क्या गुरुदेव, हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, नहीं, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं, जैसे पहाड़ से पत्थर गिरते हैं, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मन की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। उसका मन जो भी सोचता है, वह उसी दिशा में चलता रहता है और दुखी होता रहता है।
लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को एकत्रित करता है तो वह जो भी करता है वह उसके नियंत्रण में रहता है। इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं, तब सब कुछ संतुलित और नियंत्रित होता है। सबल ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानो शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है और यह बेकार के कामों में भटक रही है। यह ऐसी है जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथों में दे दी गई हो और वह बिना सोचे समझे बस इसकी शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा हो। इसलिए अपने चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। सबल को अब अपने सवालों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु का धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।